बिग बॉस ने उठाया आज कड़ा कदम। बिग बॉस ने दिया दंड नम्रत और सौंदर्या को। बिग बॉस काफ़ी दिनों से इग्नोर कर रहे थे और बातों बातों में समझा रहे थे कि घर में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाए, बट बिग बॉस के वासी ये नहीं है एक्शन और दी की सजा सबसे बड़े दोषियों को, जो कि थे निम्रत और सौंदर्या। निम्रत और सौंदर्या को बिग बॉस ने सजा दी कि आप दोनों बैल्कनी पे जाके खड़े हो जाएंगे, पूरे इंडिया से जाके माफ़ी मांगेंगे कि आप लोग हिंदी नहीं बोलते। इस पर फौरन जाकर निम्रत ने, उसके बाद वो दोनों गई और तकरीबन आधे से 1 घंटा बैल्कनी पर बिग बॉस ने उनको खड़ा रखा और पूरे इंडिया से माफ़ी मंगवाई। फिर वो दोनों निढाल हो गई, फिर उनको बिग बॉस ने फाइनली माफ़ कर दिया। एक बार फिर से बिग बॉस घर वालों के साथ खेल गए। बिग बॉस ने किया नॉमिनेशन का कार्य, जिसमें बिग बॉस ने कहा कि आपसी सहमति के साथ किसी एक सदस्य को बचाना है और अगर बुलाए गए सदस्य आपसी सहमति पर ना पहुंच सके तो वो सीधा नॉमिनेट हो जाएंगे घर से बेघर होने के लिए, इसलिए उनको आपसी सहमति पर आना पड़ेगा। ये है बिग बॉस की गेम। तो सबसे पहले आई निम्रत और टीना और उन्हें चूज करना था गौतम और शालीन में से, तो दोनों का तगड़ा मुकाबला हुआ। ये हुआ बिग बॉस का परफेक्ट सीक्वेंस। अब उनमें बहुत बहस हुई टीना और निम्रत में कि मैं शालीन को बचाना चाहती हूँ और मैं गौतम को, लेकिन एट द एंड विन कर गई टीना। ऑफ कोर्स निम्रत नहीं चाहती थी कि वो किसी की वजह से खुद को नॉमिनेट करें, इसलिए वो मजबूरन आ गई आपसी सहमति पर और गौतम हो गए घर से नॉमिनेट टीना और निम्रत की आपसी सहमति पर। उसके बाद बिग बॉस ने बुलाया साजिद और अब्दू को और उन्हें बचाना था निम्रत और अंकित में से। अब साजिद यहाँ पर बहुत अच्छा खेल गए, मजाक में अब्दू के दिमाग को किसी और तरफ कन्वर्ट कर दिया। खेल में अब्दू के साथ वो खेल गए। अब्दू जो था वो बचाना चाहता था निम्रत को। ऑफ कोर्स अब इनमें जब होगा तो इन्फ्लुएंस किसका होगा? साजिद का। तो साजिद ने अब्दू के दिमाग के साथ खेला और कर दिया नॉमिनेट निम्रत को और बचा लिया अंकित को, क्योंकि उन्हें अब उसके साथ ग्रुप बनाना है। उसके बाद बुलाया गया शालीन और सौंदर्या को और उन्होंने बचाना था सुंबल और शिव में से। अब यहाँ पर जो है सौंदर्या ने बहस की शिव को बचाने के लिए। शालीन ने बचाया तो सुंबल को, लेकिन ये कहते हुए आई हैव नो अदर ऑप्शन, यानी उन्होंने सुंबल को बचाया एज अ एहसान, जिसको सुंबल सुनकर वो अपसेट हो गई शालीन पर कि तुम्हारे पास चॉइस थी, तुम शिव को बचा लेते। आई हैव नो इशू विद दैट। उनको इशू हुआ इस बात पर कि शालीन ने ये क्यों कहा कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, यानी डबल गेम खेल रहा है शालीन स्वीट बनकर। उसके बाद आए गौतम और सुंबल और उन्हें बचाना था अब्दू और प्रियंका में से किसी एक को। अब यहाँ पर जो हैं दोनों ने म्यूचुअल डिसीजन लिया प्रियंका को सेव करने का। अब मुझे ये डिसीजन अच्छा नहीं लगा और समझ में भी नहीं आया। समझ में भी आया कि सुंबल की थोड़ी इंट्रैक्शन हो रही थी प्रियंका के साथ, बट मुझे लिटरली बहुत बुरा लगा। बाद में सुंबल को भी बहुत बुरा फील हुआ नॉमिनेट करने के बाद कि अब्दू तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ये वो। इस पर बिग बॉस ने कहा सुंबल की इंसल्ट करते हुए कि अगर आपको इतना बुरा लग रहा था तो आपने उसको नॉमिनेट क्यों किया। इस बात पर अब्दू पहले तो रिएक्ट नहीं किया, लेकिन बाद में अब्दू को समझ आई। जब उन्हें समझ आई तो वो रोने भी लग गए थे लिटरली, और उनके नॉमिनेट होने की वजह से उनके टीम मेंबर शिव, गौरी और MC स्टैंड बहुत ज़्यादा भावुक हो गए और शिव और गौरी ने तो रोना भी शुरू कर दिया इस बात पर। उसके बाद जो 2 आखिरी कॉन्टेस्टेंट बुलाए गए वो थे अंकित और MC स्टैंड और उन्हें सेव करना था साजिद और टीना में से। अब ये तो ज़ाहिरी सी बात थी कि कौन सेव होगा, वो होंगे साजिद। और साजिद बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे, नाच रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि मैंने सेव होना है। MC स्टैंड जो उनके फ्रेंड हैं या सो कॉल्ड अभी थोड़े बहुत हैं, काफ़ी टूट चुकी है उनकी फ्रेंडशिप। और दूसरी तरफ अंकित, जिनको अभी साजिद ने बुलाया था, सेव किया था नॉमिनेशन से। अब आप मुझे कमेंट करके अपनी राय बताएं कि आपको क्या लगता है कि किसको घर में नॉमिनेट नहीं करना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू मी वो थी निम्रत को नॉमिनेट नहीं करना चाहिए था साजिद को। तो ये पड़ेगा सब्सक्राइब का बटन ऑन एंड हैप्पी दिवाली, गुड बाय।